आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, let's start the question. So, explain the characteristics of global enterprise. हमें यहाँ पे global enterprise के characteristics को explain करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये global enterprises होते क्या हैं। तो जो है जैसा कि नेम से यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है कि ये जो ग्लोबल एंटरप्राइज होते हैं वो कंपनीज होती हैं जो अराउंड द वर्ल्ड ऑपरेट होती हैं। ओके, और बहुत सारी जो ये एंटरप्राइजेस होती हैं ये कैटेगराइज होती हैं जो कि बेस्ड होता है ऑन देयर ह्यूज नंबर, ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस इन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो हम इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे होगा ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, ओके, यूज कैपिटल रिसोर्सेज। तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है कि ये जो इंटरप्राइजेस होते हैं इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम ग्लोबल एंटरप्राइज की कंपनीज की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे हमें पता है वो जैसे कि गूगल हो गई, ओके, गूगल, ट्विटर, ओके, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, फेसबुक और टेस्ला की कंपनी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे उनकी जो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं ये बहुत सारे कंट्रीज में मोर देन 100, मोर देन 150 कंट्रीज में ये अपना यहाँ पे वर्किंग करती हैं। तो इनके पास में जो कैपिटल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। लाइक अगर हम टेस्ला की कंपनी की बात करते हैं तो टेस्ला की जो है पूरे ईयर की टेस्ला एक 75 लाख जो है करोड़ की कंपनी है जो कि बहुत वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज से भी, वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज से भी बहुत बड़ी है ये कंपनी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो कैपिटल रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा ह्यूज हैं और इनके पास में इतनी एबिलिटी होती है कि ये जो है अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से भी रेज कर लेते हैं। और जैसे along with इक्विटी शेयर्स, जो कि along with इक्विटी शेयर्स के जो है यहाँ पे जो फंड्स रेज करते हैं उसके अलावा ये पब्लिक से, डिबेंचर से और भी इनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, मींस कि नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करके। ओके, तो सेकंड देख लेते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशंस, ओके, फॉरेन कोलैबोरेशंस, ओके। सो जो है होस्ट कंट्रीज के साथ में ये कंपनीज जो है कोलैबोरेट करती हैं, ओके, एग्रीमेंट में आती हैं। और दीज एग्रीमेंट्स, जो ये एग्रीमेंट होते हैं वो सेल ऑफ टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में बनते हैं और साथ ही साथ पेटेंट्स और रिसोर्सेज के भी यहाँ पे रिस्पेक्ट में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, ओके। तो जो ये एंटरप्राइजेस होते हैं ये सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, इसलिए जो ये एमएनसीज गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करते हैं, इसीलिए ये इतने सारे कंट्रीज में जो है ट्रेड कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट इनोवेशंस। प्रोडक्ट इनोवेशंस, सबसे ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्हीं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था टेस्ला। तो पहली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक रिवोल्यूशन लेकर आया टेस्ला जो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो टेस्ला जो है एक रिवोल्यूशन का काम किया है इसने। तो प्रोडक्ट इनोवेशंस में ये सबसे आगे होते हैं। इनका मेन टास्क ही होता है कि नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करके नए शेप में लाना इस मैनर में कि उसमें कुछ लुक चेंज हो जाए या नए या अट्रैक्टिव फीचर्स ऐड हो जाए। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एक ग्लोबल एंटरप्राइज है, एप्पल क्या करती है अपने सेम जो है आईफोन्स को रिनोवेट कर करके उसका नेक्स्ट जनरेशन वो बार बार उसको जो है लॉन्च करती है और उतने ही जितने जनरेशन वो लॉन्च करती जाती है उतने ही ज्यादा जो है उतने ज्यादा टाइम से वो उन प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे सक्सेसफुल भी बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मार्केट टेरिटरी, ओके। तो इनका जो है एक काम ये भी होता है कि इनकी एक फीचर ये भी होता है कि ये अपनी मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करते ही रहते हैं। मींस कि जो इनका जो एक एक्सपेंशन होता है वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड देयर एग्जिस्टिंग फिजिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ओके, सो नो मैटर व्हाट, ये कितनी कंट्रीज पे जाते हैं, इनका जो कंट्रोल होता है वो हमेशा हेडक्वार्टर के पास, हमेशा होम कंट्री मींस हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।